अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, जनाब मोहम्मद नैयर आलम सोनापुर अररिया बिहार से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या कोई बीवी अपने शौहर का नाम लेकर पुकार सकती है? नंबर 2, बदजुबान बीवी को कैसे समझाए? आइए पहले उनके सवाल को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम उलमाए देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। वो लिखते हैं, जो बीवी हर वक्त शौहर को गंदी गाली देती है, हर वक्त शौहर को नाराज रखती है, उसको कैसे समझाया जाए? कोई रास्ता बता दीजिए। और दूसरा सवाल, लड़की अपने शौहर का नाम लेकर बुलाती है। मोहम्मद नैयर आलम सोनापुर बिहार से। अब आइए उलमाए देवबंद के फतवे को देख लेते हैं। बदजुबान और नाफरमान औरत से निभाव कैसे हो? सवाल, एक औरत जो झूठ बोलकर अपने शौहर को और घर की बदनामी कर रही है और बदजुबान और शौहर की नाफरमानी करने पर अपने आप को एक तहजीब याफ्ता और शौहर को अपने बराबर नहीं समझ रही, इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। इसी तरह बदजुबानी करना, गीबत व चुगली करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, ये सब ज़ुबान के गुनाह हैं। हदीस में है कि अक्सर लोग जहन्नम में ज़ुबान के गुनाहों की वजह से जाएंगे। हज़रत उक़बा बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, बस मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, नजात की क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, घर से बिला ज़रूरत ना निकलो और अपनी खता पर रोते रहो। शौहर की जायज़ बातों में इताअत करना यानी कहना मानना औरत के लिए ज़रूरी है, ना फरमानी करना गुनाह है। शौहर के जिम्मे भी लाजिम है कि औरत के हुकूक अदा करे, नरमी मोहब्बत से उसके साथ मुआमला करे, किसी ऐसी बात का हुक्म ना करे जो उसकी ताकत से ज़ायद हो, खुश अखलाकी और हुस्न मुआशरत के साथ ज़िंदगी बसर करे। गर्ज दोनों एक दूसरे के साथ हुस्न मुआशरत को इख्तियार करे, किसी की बदगोई या बेइज्जती का जरिया ना बने। वल्लाहु ताला आलम। दारुल देवबंद। अब आइए फतावा बन्नौरिया टाउन को देख लेते हैं। सवाल, अगर किसी की बीवी बदजुबान बदअखलाक भी हो तो ऐसी औरत को कैसे समझाया जाए कि वो बदजुबानी और बदअखलाकी छोड़ दे? जो बात उसके मुताबिक नहीं होती तो वो बात उसको समझ नहीं आती, तो फिर वो ये नहीं देखती कि मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। अगर उस औरत को उसका शौहर उसकी गलती पर समझाता है तो वो अपनी गलती नहीं मानती है। शौहर को ऐसा महसूस होता है कि बीवी समझ गई है कि उसकी गलती है, लेकिन वो मानती नहीं है और न ही माफ़ी मांगती है। कुछ साल सब्र करने के बाद अब उसने अपनी बीवी को डांटा कि तुम बदतमीज़ हो, तो अब वो शौहर से ठीक से बातचीत नहीं करती। हालांकि उनके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बच्ची दिमागी तौर पर अपनी उम्र से बहुत पीछे है, तो बस शौहर चाहता है कि उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। जवाब, इस दवाजी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार होने के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को अपनी अहलिया के साथ हुस्न सलूक की तलकीन फरमाई है। चुनांचे इरशाद नबवी है, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा हो, और मैं अपनी घरवाली के साथ तुम में से सबसे बेहतर हूँ। दूसरी जानिब बीवी को भी अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया। इरशाद नबवी है, बिलफर्ज अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अगर किसी शख्स की बीवी नाफरमान हो तो कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने नाफरमान बीवी की इस्लाह के अलग तरतीब 3 तरीके ज़िक्र फरमाए हैं। यानी औरत अगर नाफरमान है या उसकी जानिब से नाफरमानी का अंदेशा है तो पहला दर्जा इस्लाह का यह है कि नरमी से उसको समझाए। अगर बीवी महज समझाने से बाज न आए तो दूसरा दर्जा यह है कि शौहर अपना बिस्तर अलहदा कर दे, ताकि वह उस अलहदगी से शौहर की नाराज़गी का एहसास करके अपने फ़ेल पर नादिम हो जाए। कुरान करीम में फिल मजाजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब फुक़ाए किराम ने यह लिखा है कि जुदाई सिर्फ बिस्तर में हो, मकान की जुदाई न करे कि औरत को मकान में तनहा छोड़ दे, इससे फसाद बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा है। चुनांचे एक सहाबी से रिवायत है, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारी बीवियों का हम पर क्या हक है? आपने फरमाया, जब तुम खाओ तो उन्हें भी खिलाओ, और तुम पहनो तो उन्हें भी पहनाओ, और चेहरे पर मत मारो। अगर उससे अलहदगी करना चाहो तो सिर्फ इतनी करो कि बिस्तर अलग कर दो, मकान अलग ना करो। और जो औरत इस सज़ा से भी मुतासिर न हो तो तीसरे दर्जे में उसको मामूली मारने की भी इजाज़त है, जिससे उसके बदन पर असर न पड़े और हड्डी टूटने या जख्म लगने तक नौबत न आए, और चेहरे पर मारने को मुतलकन मना फरमा दिया गया है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपनी बीवी को गुलाम की तरह न मारे,
क्योंकि ये बात मुनासिब नहीं कि अव्वल तो उसे मारे फिर आखिर दिन उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करे। नीज खानदान के बड़ों या किसी ऐसे महरम के जरिए बीवी को शौहर की इताअत और फरमाबरदारी का सबक पढ़वाया जाए जिनकी बात का उस पर असर हो। उम्मीद है कि मज़कूरा बाला तुर्क इस्लाह से बीवी के रवैये में बेहतरी आ जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जामिया उलूम इस्लामिया बन्नौरिया टाउन। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। उन्वान, बीवी का अपने शौहर को नाम लेकर पुकारना। सवाल, मुझे मालूम करना है कि शौहर को अपनी बीवी को किस तरह पुकारना चाहिए, उसका नाम लेकर या किसी और तरह, और बीवी को अपने शौहर को किस तरह पुकारना चाहिए, उसका नाम लेकर या किसी और तरह, अकेले हो तो फिर किस तरह और दूसरों के सामने हो तो फिर किस तरह, रहनुमाई फरमाएं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर खाविंद औरत का नाम लेकर पुकारे या औरत खाविंद का नाम लेकर पुकारे तो ये जायज़ है, इसमें कुछ आयब नहीं है। अलबत्ता चूंकि नाम लेकर आवाज देने में एक किस्म की शान खिलाफ अदब पाई जाती है, इसलिए ज़ौजा के लिए मकरूह है कि अपने खाविंद का नाम लेकर उसको आवाज दे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद के फतवे को भी देख लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे और आपको तमाम सवालात के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपको तमाम सवालात के जवाब मिल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बतलाइए। दोस्तों, अगर किसी को कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से, खूबसूरत अंदाज में पूरी वजाहत के साथ अपना सवाल लिखिए। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 पर न्यू है, नए हैं, तो हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।